क्या आपको पता है आपका जो पास्ट है वो आपके प्रेजेंट को अफेक्ट कर सकता है। और आपने महाभारत में कौरवों के बारे में तो सुना ही होगा, मगर क्या आपको पता है कौरव आखिर पैदा कैसे हुए थे। और जापान में एक गजब का सिस्टम है जिसके बारे में आपको डेफिनेटली जानना चाहिए। और इससे पहले कि आप जानोगे कि आपका शरीर 13 बिलियन साल पुराना है, तब तक आप अपना होश उड़ा चुके होंगे। इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, स्कूल में आपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में तो पढ़ा ही होगा, और ये डायलॉग भी हजारों बार सुना होगा कि पास्ट को आखिर कौन बदल सकता है। मगर ये डायलॉग जो है ना, ये पूरी तरह से सच नहीं है। अकॉर्डिंग टू रेट्रो कैजुअल थ्योरी, फ्यूचर में घटने वाले इवेंट्स आपके पास्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। रेट्रो कैजुअल थ्योरी के अनुसार इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब वाइब्रेशन से काम करती हैं। मतलब हर ऑब्जेक्ट तो एटम से बना हुआ है, और उस एटम के अंदर जो क्वार्क है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते रहती है, जिसके वजह से हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग तरीके से काम करता है। कहने का मतलब यह है कि आप में, पेड़ पौधे, पत्थर, इनके अंदर के एटम्स में जो क्वार्क है ना, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होती है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग हैं। अब होता यह है ना, वाइब्रेशंस के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ मायने नहीं रखते हैं, ये कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। इसलिए अगर फ्यूचर में कुछ इवेंट होता है तो उसके वाइब्रेशंस पास्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। आसान शब्दों में बोले तो ये कुछ इस तरह होगा कि अगर आप कल वर्कआउट करने जा रहे हो तो आपको आज से ही आलस लगना शुरू हो जाएगा। वैसे इस थ्योरी में कितना दम है कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, आपने महाभारत में कौरवों और पांडवों के बारे में तो सुना ही होगा, मगर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि कौरव जो थे वो लोग तो 100 भाई थे, तो वो लोग आखिर पैदा कैसे हुए। चलिए हम एक बार एज्यूम कर भी लेते हैं कि वो नॉर्मली पैदा हुए। नॉर्मल डिलीवरी में एक बच्चे को लगभग 9 महीने का समय लगता है। चलिए इसे एवरेज करके 1 साल का समय मान लेते हैं। इस हिसाब से 100 बच्चों को जन्म देने में 100 साल का समय लग जाता। मतलब कौरवों में सबसे बड़ा भाई और सबसे छोटा भाई में 99 साल का गैप होता है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब एक ही उम्र के थे। एक्चुअली इनका जन्म आर्टिफिशियली हुआ था। एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने महाभारत पढ़ा और उसने अपनी राय दी कि कौरवों का जो जन्म है ना, वो आर्टिफिशियल वर्म यानी कि टेस्ट ट्यूब द्वारा हुआ था। उनके अनुसार स्पर्म और ओवम को एक्सटर्नली फर्टिलाइज करके आर्टिफिशियल वर्म में डाला गया था, जहाँ से कौरवों का जन्म हुआ। अगर महाभारत के पन्नों में देखा जाए तो वहाँ लिखा है कि कौरवों की माँ यानी कि गांधारी का जो एक बॉडी का एक पार्ट था ना, वो कट के गिर गया था, और वो मांस का टुकड़ा जो गिर गया था वो वेस्ट ना हो बोल के गांधारी के पति ने उसके 100 टुकड़े करके मटकों में भर दिए थे, जहाँ से 1 साल बाद कौरवों का जन्म हुआ। कौरवों का जन्म जिस मटके में हुआ था वो आजकल के मॉडर्न आर्टिफिशियल वर्म जैसे दिखते हैं। फैक्ट नंबर 3, जापान में एक सिस्टम है, सिस्टम तो नहीं मगर एक खास तरीका है। इसमें होता क्या है ना, जब भी जापान में किसी भी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है ना, तो वहाँ के लोग उसे यूज करना बंद कर देते हैं। मतलब उस चीज को 5-10 दिन तक खरीदना बंद कर देते हैं। इससे होता क्या है ना, कंपनी को लगता है इसकी डिमांड कम हो गई है और मजबूरन कंपनी को इसकी कीमत घटानी पड़ती है। यह है डिमांड एंड सप्लाई की ताकत, जिससे आप घर बैठे ही कंपनी को झुकने पे मजबूर कर सकते हो। और हमें उस प्रोडक्ट को ज्यादा दिन तक बाइकआउट नहीं करना है, बस 5 से 6 दिन। इसी 5 से 6 दिन में उस कंपनी को अरबों का नुकसान हो जाएगा। एक सर्वे के हिसाब से कोको कोला एक दिन में 1.9 बिलियन कोको कोला बेचती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक दिन कहा। अगर पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अगर एक दिन के लिए कोको कोला पीना बंद कर देना, तो कोको कोला कंपनी को $20 बिलियन के आसपास का नुकसान होगा। फैक्ट नंबर 4, क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि आपका शरीर 13 बिलियन साल पुराना है, तो आपको कैसा लगेगा। वैसे ये सुनने में काफी वियर्ड लगता है, मगर ब्रो क्या है ना, मैं बिना लॉजिक के बात नहीं करता। एक्चुअली इसमें लॉजिक यह है ना, इस ब्रह्मांड की शुरुआत यानी कि बिग बैंग 13 बिलियन साल पहले हुई थी, और उसी वक्त इस ब्रह्मांड में जितने भी मैटर और एंटी मैटर है उनका भी जन्म हुआ था। मतलब इस ब्रह्मांड में जितने भी एटम्स है उनका जन्म बिग बैंग के बाद ही हुआ। कहने का मतलब यह है कि जितने भी एटम्स का फॉर्मेशन होना था वो सब बिग बैंग के दौरान ही हो गया। अभी और एटम्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बस एटम्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एक नए पर्टिकुलर एटम का जन्म नहीं हो रहा है। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब आते हैं अपने शरीर के ऊपर। आपका शरीर आखिर किस चीज से बना है। एट द एंड आपका शरीर भी तो एटम से ही बना है। मतलब आपका शरीर जिस एटम से बना है उस एटम का जन्म भी तो 13 बिलियन साल पहले ही हो गया था। वो एटम्स बस अरबों सालों तक ट्रांसफॉर्म हो के आपके शरीर में तब्दील हो गया है, और सिमिलरली आगे भी एटम्स ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होते रहेंगे। मतलब हमारे मरने के बाद हमारे बॉडी का आखिर क्या होगा। जाहिर सी बात है, इसे दफनाया जाएगा या तो फिर जलाया जाएगा। अगर बॉडी को दफनाया जाएगा तो आसपास के कीड़े मकोड़े उस शरीर के गोश्त को खा के डेवलप होंगे। मतलब आपके शरीर के जो एटम्स है वो उस कीड़े में डेवलप हो जाएंगे। और अगर उस बॉडी को जलाया जाता है तो वो बॉडी जल भुन के राख हो जाएगा और फाइनली मिट्टी में मिल जाएगा।
और अगर बाय चांस वहाँ कोई पेड़ उगता है तो वो पेड़ उस बॉडी के प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करके डेवलप होगा और आपके बॉडी के एटम्स उस पेड़ में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा इनफिनाइट टाइम के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें और ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।